हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीड ऑफ साइंस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास, अणु भार। इससे पहले हम थोड़ा एक कंसेप्ट देख ले रहे हैं। उसमें देखिए, ये जो है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के एक ग्राम में होता है कितना? 1 मोल होता है। और इस 1 मोल में जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। इसी प्रकार जो है हीलियम है। हीलियम के 4 ग्राम में होगा। 4 ग्राम में 1 मोल होता है। 1 मोल होता है और इस 1 मोल में इतना एटम होते हैं। इसी प्रकार अगर देखते हैं कार्बन का, देखेंगे तो कार्बन के जो है 12 ग्राम में 1 मोल होगा। कार्बन के 12 ग्राम में 1 मोल होगा और इस 1 मोल में जो है इतना एटम्स होंगे। क्यों हमने यहाँ पे 12 क्यों लिखा है? कि कार्बन का परमाणु भार जो है 12 होता है। इसके कार्बन के नाभिक में जो है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से हम ऑक्सीजन का भी निकालेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है परमाणु 8 होता है। तो इसका भार जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इस 16 ग्राम में 1 मोल लिखेंगे और 1 मोल में जो है इतना एटम होंगे। अब देखिए आगे यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि अलग अलग प्रकार के अणु मिल करके कंपाउंड बनाते हैं। O3 ऑक्सीजन के 3 एटम मिल करके ओजोन बनाते हैं और ओजोन की एटॉमिसिटी जो है वो 3 होती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि H2O का निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 हो गया। ऑक्सीजन है 1 और ऑक्सीजन का जो है हमारा परमाणु भार जो है 16 होता है। निकाल लिए तो 2 + 16 इसको जोड़े, आ गया हमारा कितना? 18 यू आ गया। इसको यूनिफाइड मास कहते हैं यू को, या फिर इसको AMU में व्यक्त करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखिए अब कह रहा है मतलब एक H2O अणु या पानी के मॉलिक्यूलर मास हम निकाल रहे हैं। पानी के एक मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आ गया हमारा 18 ग्राम। और इस 18 ग्राम में कितना एटम होता है? तो 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे इस 18 ग्राम में। अभी जो हमने वो बेसिक कंसेप्ट देखा था। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 18 ग्राम पानी के एक अणु में इतने एटम हो गए हमारे। अब 18 ग्राम में वही बात कर रहा है, इतना एटम हो गया और इतना एटम बराबर हो गया हमारा 1 मोल। 1 मोल हो गया। यहाँ पे देखिए, इसको समझे, क्वेश्चन तो कह रहा है कि पानी के 2 एटम का निकालना है क्या? एटॉमिक मास है। और यहाँ पे हाउ मेनी एटम्स की कितने एटम्स होंगे पानी के 2 मोल का। देखिए 1 मोल का हम निकाल लेते तो कितना था हमारा? 18 आया था। यहाँ पे 2 का पूछा है तो 2 × 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा 36 आ गया। यहाँ पे 36 यूनिट। कह रहा है कि कितने एटम्स होंगे जब पानी, हाउ मेनी एटम्स, कितने एटम्स होंगे? तो जो एक में आता है हमारा 6.022 × 10⁻³ एटम्स आता है 1 मोल में। तो 2 मोल की बात कर रहा है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 12.044 × 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। अब देखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल का कह रहा है कि अणु भार निकालिए नाइट्रिक अम्ल का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 1 है और नाइट्रोजन जो है 1 है और ऑक्सीजन जो है 3 है। तो इसका नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1 है ये तो 1। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 63 यूनिट आ जाएगा। यूनिफाइड मास में आता है ये। इसी प्रकार यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लिए। कार्बन का परमाणु भार 16 जो है 12 आ गया। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया हमारा कितना? 44 यूनिट आ गया। इसी प्रकार CO2 का भी निकल जाएगा। कह रहा है कि CO2 के 44 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि CO2 का हम जब निकालें मॉलिक्यूलर मास तो आ गया हमारा 44 आ गया। उसी को कह रहा है कि उसमें जो है इतने एटम्स होंगे। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन 2 है तो 1 × 2 हो गया। सल्फर का जो है 16 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका हम निकालेंगे क्या? परमाणु भार निकालेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 64 हो जाएगा। इसी पर इसको ऐड कर दिए, हमारा आ गया कितना? 98 यूनिट आ गया।
देखती है। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट का एटॉमिक मास निकाला है, एटॉमिक मास कह रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकाला है। तो कैल्शियम देखिए, कैल्शियम का परमाणु भार जो होता है 40 होता है, एक कैल्शियम 1 × 40। सल्फर का जो है 32 होता है, तो एक वो है सल्फर 1 × 32। और 16 का जो है हमारा परमाणु भार जो है ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है इसलिए 4 × 16 हो गया। जब इसको ऐड किए हैं तो हमारा आ गया कितना 136 यूनिफाइड मास आ गया। और इसमें पूछेगा 136 ग्राम में पूछेगा कितने एटम्स होंगे, तो उसमें आ जाएगा इतना एटम 6.022 × 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। इसी प्रकार देखिए NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का निकाला है। तो सोडियम का जो है हमारा क्या, सोडियम का जो है परमाणु भार जो है 23 होता है। और यहाँ पे है नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। और ऑक्सीजन का जो है 16 होता है। 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16 हो गया हमारा। इस ऐड किया तो कितना आ गया 85 यूनिफाइड मास आ गया हमारा ये। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ऑक्सीजन के 48 ग्राम में कितने मोल, यहाँ क्वेश्चन आ गया कि ऑक्सीजन के 48 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का जो है परमाणु भार जो है 16 होता है। इस 16 ग्राम में कितना होता है 1 मोल होता है। 16 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 1 में कितना होगा 1/16। जब 48 में निकाल रहे हैं, 48 ग्राम में पूछा है ना, तो 48 ग्राम से ग्राम यहाँ पे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 3 मोल आ जाएगा। 16 × 48 3 मोल आ गया हमारा, 3 मोल आ गया। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि ऑक्सीजन के 48 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, एटम्स पूछ रहा है। तो 48 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, देखिए 16 ग्राम में 1 मोल होता है, और इस 1 मोल में जो है 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, इतने एटम्स होते हैं। ठीक है, अब पूछा है कितना 48 में, देखिए 48 में ये इससे कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वही 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। 3 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स आ गया हमारा कितना 18.066 × 10⁻23 एटम्स आ गए। अब देखिए यहाँ पे जैसे हीलियम है, हीलियम के 1 मोल में 4 ग्राम होते हैं, और हीलियम के 2 मोल में 8 ग्राम। जब 1 मोल में जो है 4 ग्राम हो रहा है, तो 2 में निकालेंगे तो 2 × 4 आ गया हमारा कितना 8 आ गया। इसी प्रकार 3 मोल में पूछा है, तो 3 × 4 आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकाला गया है, कह रहा है कि अणु भार निकालें। देखिए हाइड्रोजन का तो 2 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 1 × 2 करेंगे तो 2 ही आएगा। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार। यहाँ पे जो है क्लोरीन है, क्लोरीन का जो है 35.5 होता है, 5 होता है परमाणु भार, लेकिन 2 है, 35 × 19 70 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे हम कार्बन जो का परमाणु भार जो होता है 12 होता है, 1 कार्बन है तो 1, और यहाँ पे वो ऑक्सीजन का जो है 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसको कर दिए 2 आ जाएगा हमारा कितना 44 आ गया। मीथेन का निकाल लिए, कार्बन जो है 12 आ गया परमाणु भार, और हाइड्रोजन जो है 4 हुआ है तो 4 हो गया, 12 × 4 16 आ गया। इसी प्रकार अमोनिया का भी निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पानी के 360 ग्राम में कितने मोल होंगे, पानी के 360 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो देखिए हम निकालते हैं क्या, पानी का 18 ग्राम में 1 मोल होता है, 18 ग्राम में 1 मोल होता है। और ये पूछ रहा है कि 360 ग्राम में, तो हम 1 ग्राम में निकालेंगे तो 1/18 होगा, फिर निकाला 360 में 18 से 20 बार में, यानी कि हमारा कितना आ गया 20 मोल आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना।